एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के बाद कैपिंग लग जाएगी, हो सकता है। ओके, इफ यू आर ट्राइंग टू कट द इमिग्रेशन दैट इज ओके, बट डू नॉट डू इट ड्रास्टिकली और बिना किसी सोचे हुए उसमें इसको शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में मत करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके जो रेपरकशंस हैं वो बहुत ही नेगेटिव होने वाले हैं। क्योंकि मेजॉरिटी जो एजेंट बने हैं पिछले 5 साल में, ये वो बने हैं जिन्होंने कनाडा किया। कनाडा में तो कुछ भी नहीं लगना, ऑफर आई, फीस जमा कराई, जीएसटी जमा कराई, फाइल लगा दी, तो एनीबडी कैन डू इट। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लाइक दैट। तो उससे क्या होने वाला है, जो फरवरी इनटेक 2025 का है उसके लिए बहुत ज्यादा मारामारी होने वाली है। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है जो कि ऑस्ट्रेलिया को एज अ स्टडी डेस्टिनेशन देख रहे हैं। जैसे कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें आपको बताया, अपडेट दिया कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन के साथ जो एक वेबएक्स हुई थी, वेबिनार हुई थी, उसमें उन्होंने जानकारी जो दी है कि दे आर टेकिंग 2 to 3 months इन प्रोसेसिंग मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस। अब इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं या क्लाइंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2024 में अपनी या 10+2 की है या ग्रेजुएशन की है, और वो सोच रहे हैं कि उन्होंने 2025 के फरवरी इनटेक के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। या कुछ ऐसे भी हैं क्योंकि कुछ कोर्सेज ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में अक्टूबर नवंबर में भी अवेलेबल है, उसमें भी वो सोच रहे हैं। तो कल कुछ लोग आए भी, जो क्लाइंट्स थे, जो प्रोस्पेक्ट्स थे, जो अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उसमें मैंने देखा कि लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो फरवरी इनटेक को टाइम है, अभी तो सब अक्टूबर और नवंबर इनटेक को टाइम है, अभी थोड़ी देर से करते हैं, आराम से करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश, आप कहीं से भी करिए, डू नॉट डिले योर एप्लीकेशन। क्योंकि आपको एक चीज़ समझनी होगी ऑस्ट्रेलिया में कि एक तो एक्सपेक्टेड है कि जनवरी के बाद कैपिंग लग जाएगी, हो सकता है। ऑल्दो इसके अगेंस्ट आवाज़ें बहुत उठ रही हैं, इसके अगेंस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी अलग से बॉडी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया करके एक बॉडी है, ग्रुप ऑफ 8 की एक बॉडी है, और इंडिविजुअल लेवल पे भी जितने भी वाइस चांसलर्स वगैरह हैं या जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो ये मैसेज देना चाहते हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को, चाहे वो रूलिंग गवर्नमेंट है जो लेबर पार्टी है या अपोजिशन है, कि ओके, इफ यू आर ट्राइंग टू कट द इमिग्रेशन दैट इज ओके, बट डू नॉट डू इट ड्रास्टिकली और बिना किसी सोचे हुए उसमें इसको शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में मत करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में इसके जो रेपरकशंस हैं वो बहुत ही नेगेटिव होने वाले हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एजुकेशन है। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं जाएंगे तो, खैर मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहा हूँ, बट मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रीटेक्स्ट दे दूँ कि नहीं जाएंगे तो ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ में जो फंडिंग आती है रिसर्च के लिए वो कम हो जाएगी। अब गवर्नमेंट हर एक यूनिवर्सिटी को अपने लेवल पे तो इतनी फंडिंग नहीं कर सकती, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो ट्यूशन फीस है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च के लिए, उनकी जो रिसर्च से रिलेटेड फंडिंग है, एंड दैट लीड्स टू बहुत बड़ी एक तरह से चेन है। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है, जिसके लिए जो यूनिवर्सिटीज़ जानी जाती हैं, वो हेल्प करती हैं ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ को वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में शुमार करने के लिए। क्योंकि हर एक साल रेटिंग होती है, हर एक साल रैंकिंग होती है। आपको ये भी पता है कि ग्रुप ऑफ 8, अब तो खैर सभी को पता चल गया है कि 8 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया की जो वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आती है। तो उसमें आने के लिए, वो इस रैंकिंग में रहने के लिए, उसके अलावा बाकी यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो उनकी अच्छी रैंकिंग है दुनिया में, बट ये रैंकिंग को सस्टेन करने के लिए उनको रिसर्च के ऊपर फंडिंग चाहिए, रिसर्च चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, नए नए करिकुलम, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पैरामीटर्स के ऊपर यूनिवर्सिटीज़ को रेट किया जाता है। ये तभी पॉसिबल है अगर वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आएंगे, उनको फंडिंग मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो जो यूनिवर्सिटीज़ है अपना पॉइंट ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये गवर्नमेंट ने नहीं माना और उन्होंने जो कैप है जनवरी में, जो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर कैपिंग हो जाएगी, हर एक यूनिवर्सिटी को एक कोटा दिया जाएगा, किस बेसिस पे दिया जाएगा वो नहीं पता अभी। तो उससे क्या होने वाला है, जो फरवरी इनटेक 2025 का है उसके लिए बहुत ज़्यादा मारामारी होने वाली है।
तो मेरी एडवाइस पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को यही है कि आप उसको उस टाइम तक मत छोड़िए। जल्दी से जल्दी अगर आपका प्लान है और आपके पास एकेडमिक प्रोफाइल, क्योंकि ये भी बहुत देखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे की प्रोफाइल सूट करती है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कहते हैं जी अब जैसे कल ये परसों 2 दिन ऐसे पेरेंट्स आए जिनके बच्चों को डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में क्वालिफाई नहीं कर रहे थे और आई गेव देम द ऑप्शन ऑफ डिप्लोमा टू डिग्री, बट दे सेड दैट मेजॉरिटी ऑफ जो एजेंट्स है, इवन द टॉप एजेंट्स हैव सेड कि जी इसमें तो वीजा सक्सेस ही नहीं है, सो दे डीमोरलाइज द पेरेंट्स। बट ऐसा नहीं है। आप एक चीज समझिए, अगर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय ऑस्ट्रेलिया, तो व्हाई वुड अ यूनिवर्सिटी लेवल 1 की है या लेवल 2 की है, व्हाई वुड दे वांट टू रिस्क देयर रिस्क रेटिंग्स? अगर उनको पता है, देखो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में क्या होता है, उसी यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज होता है जो कि यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होता है, वहां पे बच्चा फर्स्ट ईयर जो है वो डिप्लोमा पढ़ता है एंड उसको पास करने के बाद वो यूनिवर्सिटी में ही ग्रेजुएशन में सेकेंड ईयर में उन स्टूडेंट्स के साथ बैठता है जो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई किए थे, डायरेक्ट बैचलर के लिए क्वालिफाई किए थे। डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में जो सीओई आती है उस पे 2 इंस्टीट्यूशंस का नाम, 2 सीओईज होती है। एक होती है डिप्लोमा के लिए, वो होता है कॉलेज की तरफ से, एक होती है आगे बैचलर कंटिन्यूस के लिए, और ये गारंटीड ट्रांसफर प्रोग्राम होता है। देयर इज नो कंडीशन एक्सेप्ट टू पास द डिप्लोमा। तो अगर डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में वीजा ही नहीं आना, तो व्हाई वुड अ यूनिवर्सिटी टू द ऑफ अ कैलिबर ऑफ लेवल 1 रिस्क रेटिंग, या लेवल 2 में भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो क्यों देंगी? व्हाई वुड दे ऑफर दिस प्रोग्राम? ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बॉस, हर एक बच्चा 70%, 65%, 70%, 80% नहीं ले सकता, तो उसको भी राइट है टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। जो उसकी एक कमी है, जो शॉर्ट कमिंग है, उसको उस डिप्लोमा के थ्रू पूरा कर लिया जाता है 1 साल के अंदर। एक और पॉइंट आया इसी काउंसलिंग के दौरान, क्योंकि आई वाज काउंसलिंग द स्टूडेंट्स, तो एक पेरेंट्स आए सरहद से, उन्होंने बोला जी हमारे रियल ब्रदर जो है, जो स्टूडेंट थी उसके चाचा जी वो रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो रहते हैं, आई डोंट रिमेम्बर दिस सिटी किस में रहते थे, उसी सिटी में आप भेजिए, आपके लिए पॉजिटिव है। कहते नहीं जी, हमें तो ये बोला गया है मेजॉरिटी ऑफ एजेंट्स की तरफ से, तो आपको अपने उसके अंकल के बारे में या लड़की के चाचा जी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट विल गो अगेंस्ट योर एप्लीकेशन। दिस इज एब्सोल्युटली, जिसे कहते हैं ना कि रबिश है। वी बीन डूइंग ऑस्ट्रेलिया फॉर लास्ट 20 years, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने रिलेटिव्स के पास जाते हैं और दे गेट देयर वीजा। हाँ, वीजा रिफ्यूजल किसी और कारण से हो सकता है, बट दिस इज नॉट अ रीजन टू रिफ्यूज एन एप्लीकेशन। इसका रादर उल्टा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। अगर एक बच्चा, उसके रिलेटिव मान लो मेलबर्न में या सिडनी में या ब्रिस्बेन में कहीं पे भी है, और बच्चा वहीं पे जाके पढ़ने की या उसके अलावा भी पढ़ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वहीं जाना है, बट मैं आपको उसका एक पॉइंट बता रहा हूँ। तो एटलीस्ट हाई कमीशन को और यूनिवर्सिटी को ये तो एश्योरिटी है ना कि बच्चे के पास रहने के लिए जगह है, वो स्ट्रगल नहीं करेगा या करेगी वहां पे जाके। इमोशनल एक बैकिंग होगी उसको एक होम सिकनेस उतनी नहीं होगी जितनी कि अगर वहां पे कोई ना होता उतनी होती। तो ये मुझे नहीं समझ में। और मैंने एग्जांपल दी, मैंने कहा हमारे ऑफिस के नीचे एक रेस्टोरेंट है 7-Eleven। अभी लास्ट ईयर 2023 के फरवरी इनटेक में मैंने उनका बेटा भेजा, तो वो अपने मामा जी के पास गया है, मैक्वारी यूनिवर्सिटी में भेजा, सिडनी में मामा जी रहते हैं, और उसका विद इन 15 days वीजा आ गया। तो अगर ऐसी चीज होती तो वो उसका वीजा ही ना लगता। तो प्लीज ये जो नेम हकीम खतरा जान एजेंट्स है ना, जिनको, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लाइक एनी अदर कंट्रीज वीजा प्रोसेसिंग। आपको क्वालिफाइड एजेंट्स के पास ही जाना है, वो कोई भी हो, आपने अपने लेवल पे रिसर्च करनी है, क्योंकि हर बंदा ऑस्ट्रेलिया की प्रोफाइल को ना तो प्रोसेस करवा सकता है, ना ही उसको पता है। क्योंकि मेजॉरिटी जो एजेंट बने हैं पिछले 5 साल में, ये वो बने हैं जिन्होंने कनाडा किया। कनाडा में तो कुछ भी नहीं लगना, ऑफर आई, फीस जमा कराई, जीएसटी जमा कराई, फाइल लगा दी, तो एनीबडी कैन डू इट। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट लाइक दैट। तो प्लीज
अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भेजना चाहते हैं बच्चों को, या बच्चे सुन रहे हैं खुद जाना चाहते हैं, जो भी इनटेक है, चाहे अक्टूबर नवंबर इनटेक है, चाहे फरवरी इनटेक है, जल्दी से जल्दी अपनी वीजा प्रोसेस शुरू करवाइए। इवन इफ यू आर नॉट टेकन आइल्स और पीटी एग्जाम, फिर भी आप अपनी ऑफर अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में कंडीशनल ऑफर का जो रिवाज है, ये पिछले 20 साल से है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जीटी प्रोसेस जो है वो टाइम लेता है। तो आप कंडीशनल ऑफर लेके अपनी जीटी प्रोसेस शुरू करवा सकते हो। इन द मीन टाइम आपका आइल्स या पीटी का रिजल्ट आएगा, और जैसे आपकी जीटी चल रही होगी उसके बाद आप दीजिए, उसके बाद अनकंडीशनल ऑफर लेटर आके आप फीस जमा करवा सकते हो। तो ये मेरा मैसेज था उन सभी पेरेंट्स को, उन सभी स्टूडेंट्स को जो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, गूगल फॉर्म है, उस पर मेंशन कीजिए डिटेल, या आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।